हेलो दोस्तों, ग्रेस एजुमेटिक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट लीजिए, बस 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक अच्छा रिक्रूटमेंट आया हुआ है। इसका नाम है NICL, ओके, जिसमें 500 से ज्यादा जगह है, ओके। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप इसका फॉर्म भरो। 4 सब्जेक्ट है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की तैयारी करो और आप इस एग्जाम्स को क्रैक करो। लेकिन इसके डेट्स क्या है, फॉर्म कैसे भरते हैं, कितना मार्क्स आता है, क्या स्टेजेस रहते हैं, प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू क्या क्या है, इसमें सब चीजें हम देखना चालू कर देते हैं, ओके, डिटेल में। तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन है उसकी, चलो हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि डेट्स क्या क्या है, ओके। तो हमारे पास देखिए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मतलब NICL, ये इसका फुल फॉर्म है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका टेंटेटिव डेट जो है उन्होंने दिया हुआ है। टेंटेटिव डेट क्या है, देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंस फ्रॉम 18 जुलाई 2026, ओके। और लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का रहेगा 7 अगस्त 2026, ओके। उसके बाद आपको पेमेंट करना है तो उसके साथ पेमेंट आप कर देना, ओके। मैं बताऊंगा कि पेमेंट कितना है। SC ST के लिए आपका कुछ तो नील है, मतलब उसके लिए कोई रुपया नहीं लगेगा। ओपन कैटेगरी के लिए आपका 850 रुपया है, ठीक है। और आप यहाँ पे समझिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब रहेगा, फेज 1 का, मतलब प्रीलिम का जो आपका एग्जाम डेट रहेगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। वो एग्जाम डेट रहेगा आपका 27 अगस्त को रहेगा, ओके। 27 अगस्त को आपका प्रीलिम एग्जाम रहेगा और मेंस एग्जाम मतलब फेज 2 आपका 30 अक्टूबर के आसपास रहेगा, ओके। सो कॉल लेटर कब आएगा वो अभी नोटिफाई नहीं किया है। हम आगे बढ़ते थोड़ा सा इसमें और चर्चा करते हैं। जैसे कि हम इसकी देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक तो पहली बात, आप क्या होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए। दूसरी बात, एज जो है आपकी 21 से 30 तक का एज है। कितना एज है आपका, 21 से 30 तक। अच्छी बात यह है कि इसमें रिलैक्सेशन भी है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपका रिलैक्सेशन भी है। अगर आपका 21 और 30 के बीच में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप 30 के ऊपर हो तो आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे अगर आप SC कैटेगरी में हो या फिर ST कैटेगरी में हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 30 से 5 साल डालो, मतलब आप 35 के अंदर के अगर हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ओके। OBC के लिए आपका 3 साल का और रिलैक्सेशन है, ओके। सो अच्छा एग्जाम है, ओके। उसके बाद अगर आप इसमें देखिए, आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें एग्जाम्स वगैरह कैसा कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और चीज क्या है, जैसे कि ये फी वगैरह हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, SC ST के लिए जो फी दिया हुआ है वो नील दिया हुआ है, और ऑल कैंडिडेट अदर देन SC ST PW BD EXS, बाकी सबको आपका कितना फी है, मतलब ये सब SC ST PWD को नील है, बाकी सबको देना है 850 रुपए। इसका पेमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका एग्जाम पैटर्न देख सकते हो कि एग्जाम पैटर्न कैसा है। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है आप देख सकते हो। प्रीलिम के एग्जाम में आप देख सकते हो कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिव रहेगा सब चीजें, ओके। और आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके 30। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स भी 30 है और 20 मिनट दिया जाएगा, सेपरेट टाइम दिया जाएगा, ओके। रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स और 20 मिनट रहेगा। इसके लिए 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट, 7 मिनट, मतलब 1 घंटे का पेपर रहेगा, 100 मार्क का पेपर है। दूसरा, अगर आप देखोगे, कैंडिडेट will have to qualify in each section by securing passing marks to be decided by the company, मतलब सेक्शनल कट ऑफ है, हर चीज का सेक्शनल कट ऑफ है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने बाकी 2 विषय में अच्छे मार्क्स लाए लेकिन एक विषय में आपने तो कुछ मार्क्स ही नहीं लाए, ओके, वहां पे पास नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। आपको सभी सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा, ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे, उसके बाद इसमें क्या चीजें हैं, और चीजें अगर हम देखें इसमें क्या है, तो मेंस में आप देखिए, मेंस में किस तरीके से देता है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग कितना है, देखो 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स है, ओके। 40 क्वेश्चंस और यहाँ पे क्या है, 40 मार्क्स है। ध्यान दीजिए, रीजनिंग कितना है, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 30 मिनट दिया हुआ है, ओके। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, लेकिन फिर से 30 मिनट, ओके। आधा घंटा ही दिया है, देखो, आधा घंटा। इंग्लिश को न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स को भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और आधा घंटा दिया हुआ, ओके। जनरल अवेयरनेस देखिए, आप 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, लेकिन 15 ही मिनट दिया। वैसे भी जनरल अवेयरनेस नो कि आपको ठीक ही करना है, आपको आया तो आया, वरना आपको आगे जाना है, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर भी रहेगा आपका, 40 क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक रहेगा, ओके। और 40 मार्क्स, यहाँ पे भी 15 दिया हुआ है। वैसे 120 मिनट मतलब 2 घंटे का पेपर है मेंस का, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है और मार्क्स भी 200 है। इस तरीके से आपका ये एग्जाम का पैटर्न है।
और इसके बाद और एक है इसमें चीज, एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट करके रहता है। अगर आपने प्रीलिम क्रैक कर लिया, मेंस भी क्रैक कर लिया, उसके बाद आपको एक छोटी सी टेस्ट देनी है, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। ओके, वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, मतलब उसका मेरिट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं और क्या है इसमें। ओके, वैसे कि अभी भी मैंने बताया था आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मतलब वही जो मैंने आपको अभी भी बताया। ओके, यहाँ पे क्लियरली बोला है, तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, नो स्कोर विल बी अलॉटेड फॉर द सेम। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ओके, सब ये आपके पोस्ट रिक्रूटमेंट्स के हिसाब से, मतलब स्टेट के हिसाब से दिया हुआ है, सब की कहाँ क्या क्या है सब चीजें। तो आप देख सकते हो पेपर पैटर्न बहुत ही सटीक है। मानता हूं कि बहुत ही कम वैकेंसी से 500 ही है, लेकिन अगर आपका तैयारी अच्छा हुआ है तो आप इस एग्जाम्स को देने की कोशिश करिए, और अगर आपका तैयारी नहीं भी हुआ है तो आप तैयारी करना चालू करो। ओके, बस करना क्या है, 4 सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। प्रिपरेशन कैसे करना है, आप कोई भी एक अच्छा कोचिंग ज्वाइन करो जहां पे अच्छा पढ़ाया जाता है, आप अच्छी तरीके से पढ़ो, उसके नोट्स बनाइए, हर चैप्टर को सीखिए, फिर उसका टेस्ट सीरीज, कोई भी एक अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस करिए और एग्जाम के फॉर्म भर के एग्जाम दीजिए। आपको खेल समझ में आ जाएगा, और एक बार अगर आपको खेल समझ में आ गया तो डेफिनेटली आपके पास होने के चांस जो है बढ़ जाते हैं। अगर आप अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे हो तो हमारा पुणे में ग्रेस एजुमेटिक्स करके कोचिंग का नाम है, नवीपेट में से हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर को कॉन्टैक्ट करें। ओके, तो यहाँ पे हम रुकते हैं आज के इस वीडियो में। अगले वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी, बी बेस्ट।